ठीक है, चल देखिए, अब शांत हो, देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सोचने का तरीका इसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखिए एक व्यक्ति है, ठीक ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है। अच्छा, चाल मतलब क्या होता है? स्पीड, यानी कि जिस स्पीड से चल रहा है वो 1 घंटा चलेगा तो कितना किलोमीटर चल देगा? 30 किलोमीटर चल देगा। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि 30 किलोमीटर चल रहा है, उसकी स्पीड को डिफाइन किया गया है। कहने का मतलब है कि 1 घंटा अगर चलेगा तो 30 किलोमीटर चलेगा। कहा कि उस चाल चलता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। मान लीजिए बेटा ये आपका घर है, क्या है? घर है। आपको जाना है बाजार, क्या जाना है? बाजार। ये मान लीजिए बाजार है, ठीक ना, ये बाजार है, ठीक है। अब आपको जाना है यहां से, अगर मान लीजिए कि आप चल रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक ना, तो क्या जा रहे हैं? जब पहुंचना चाहिए उससे क्या कर रहे हैं, ठीक ना, 10 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए, अच्छा चलिए इसको बाजार नहीं मानते हैं, इसको स्टेशन मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? स्टेशन। स्टेशन पर गाड़ी समय से आती है ना जी। तो जब से चले हैं, अगर मान लीजिए कि स्टेशन की दूरी है 1 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान समझिए बेटा, यहां से चले हैं आप और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो है आप 10 मिनट की देरी से पहुंच रहे हैं, यानी कि ट्रेन निकल जाएगी, है ना। सब जब पहुंचना चाहिए उससे 10 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं, ठीक है बेटा। अगर आप 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, कितने घंटे की चाल से? 42 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी कि स्पीड क्या हो गई है? अब बढ़ गई है। पहले 1 घंटा में आप कितना चलते थे? 30 किलोमीटर। अब 1 घंटे में कितना चल रहा है? 42 किलोमीटर, यानी कि स्पीड क्या हो गई है? बढ़ गई है आपकी, है ना। तो क्या हो रहा है, अब स्टेशन में बाद में पहुंचेंगे, पहले पहुंचेंगे? पहले पहुंचेंगे, क्योंकि अब तेज चल रहे हैं। अरे एक पैदल चलो, एक दौड़ के चलो, तो किसमें पहुंचोगे? तेज दौड़ने में ना बेटा, हाँ दौड़ने में पहुंचोगे। तो अब क्या हो रहा है कि ये क्या पहुंच रहा है? 10 मिनट पहले, ठीक ना, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले, ठीक ना, पहले। ये कब पहुंच रहा है? 10 मिनट बाद में, ठीक ना, ठीक है। 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में, है जी। अब क्या कर रहा है कि तय की गई दूरी क्या है, तो पूछ रहा है कि इसके और इसके स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। सोचो बेटा, गणित कितनी खूबसूरत विषय है, ठीक है, कि हमें क्या क्या दिया है और क्या पूछ लिया है। हमें चाल दिया है और कितना मिनट की देरी से पहुंच रहा है, कितना मिनट पहले पहुंच रहा है, वो दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि दूरी क्या है स्टेशन की, बताओ, ठीक है ना। तो देखो बेटा, समझो इस बात को, मैं बार बार बताया हूं, ठीक है, कि जो समय, देखिए एक जान लो, जो चाल होती है वो क्या होता है? दूरी बटा समय। भैया मैं बताया हूं, तो समय क्या, समय बराबर क्या होगा? समय यहां चला जाएगा, चल यहां चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या होगा बेटा? हाँ, दूरी बटे 4। बोलिए कोई समस्या है? नहीं। अब देखिए बेटा, समझिए ध्यान से, देखिए ध्यान समझिए मैं क्या कर रहा हूं। जो समय है, ठीक ना, पहले वाले में ज्यादा समय लग रहा है, बोलिए पहले वाले में ज्यादा समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, और दूसरे वाले में कम समय लग रहा है ना। पहले वाले में ज्यादा समय लग रहा है, दूसरे वाले में कम समय लग रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इसमें लग रहा है 1 घंटा, ठीक ना, हाँ देखो समझो ध्यान से, मान लीजिए कि 7 बजे पहुंचना था स्टेशन पे, ठीक ना, तो ये कब पहुंच रहा है? 7:10 पे पहले वाले में, और दूसरे वाले में स्पीड में पहुंच रहा है 6:50 पे। पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है? बताओ, इससे 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, पहले वाला इससे 10 मिनट बाद पहुंच रहा है, और दूसरा वाला इससे 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। यही ना हो रहा है जी? तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है? इसके इसके बीच का अंतर कितना है समय में? अरे 20 मिनट का अंतर है बेटा। देखो ये 6:50 लिखा है, 7:10 लिखा है, कितने मिनट का अंतर है? 20 मिनट का अंतर है, ठीक बेटा। कितने मिनट का अंतर है? 20 मिनट का। तो कभी भी समय होगा, अगर 7 बजे हो 8 बजे जो भी समय हो, अगर इस सवाल के हिसाब से चले तो पहले वाले समय में से दूसरे वाले समय को घटाएंगे तो 20 मिनट का अंतर आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, ठीक है। तो ध्यान समझना, यही बात समझनी है आपको। तो देखिए बेटा, समय, ठीक ना,
समय कौन सा, पहले वाला, माइनस समय कौन सा, दूसरा वाला। दूसरे में तेज चल रहा है तो कम समय लग रहा है, पहले में धीरे चल रहा है तो अधिक समय लग रहा है। कितने मिनट का अंतर है, 20 मिनट का। बोलिए समस्या है कोई, नहीं। तो समय कैसे निकलेगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, x माने हम ना, x। और चाल कितना है, पहले वाले में 30 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस समय कितना है दूसरे वाले में, सॉरी दूरी कितना है वो उतना ही है, और चाल कितना है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का अंतर कितना आएगा 20 मिनट। लेकिन यहां पे सवाल हो जाएगा गलत। क्यों, देखो ये घंटा में हम रख रहे हैं ना, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए ये कट गया, 20 का में 20, 20 तिहाई 60। यहां पे ले लो क्या, एलसीएम लो। एलसीएम लो कितना आएगा, 30 और 42 का। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यहां पे आप करिए 30 और 42 का करिए, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 15, 2 से भाग देंगे कितना, आधा कितना होगा बताओ 21। अब 3 से भाग जाएगा, 3 पचे 15, 3 7 21, 5 से जाएगा और 1 और ये 7 से जाएगा, कितने जाएगा 7 से। कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, और 3 सत्ते 70 कहेगा 210, कितना आएगा 210। अब 30 से भाग दोगे तो कितने बार में कटेगा, 7 बार में। कितने बार में कटेगा 7, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 बार में। और 7 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा 7x, ठीक ना। फिर 42 से भाग दोगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। देखो 5 दूनी का 10, तो 0, 5 होगा 20, 1 21, तो 5x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, ये हमारा रफ वर्क था तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, देखिए ये क्या जाएगा 2x, क्या जाएगा 7x में से 5x जाएगा तो क्या जाएगा 2x होगा ना, माइनस बापान 210 1/3। तो देखिए अब x में ये गुणा है तो जाएगा तो क्या जाएगा भाग, ये गुणा भाग है तो क्या जाएगा, तो क्या जाएगा गुणा। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 210 भागे 3, यानी ये नीचे चला आएगा गुणे 2। ठीक है, तो घटाओ बेटा, ये कट जाएगा, 3 सते 21, 7 और 2 से घटाओ 2 पचे 2 से घटाओ तो क्या जाएगा 35, क्या जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। एक लड़की की थी, लेकिन तो की थी ऐसे की थी, वो खाली जो घटाना गुणा हाथ करने से थोड़े होगा, ये से समझना है। ठीक है, ऐसे समझ के आपको सवाल को करना, उत्तर नहीं निकालना बेटा, उत्तर करने से पहले कंसेप्ट को समझना है। सवाल बढ़िया था ये, ठीक है। और हम देखते हैं, ये भी सवाल बढ़िया है आपके हिसाब से। देखिए ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घन है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको घन क्या होता है। देखिए हम लोग के मुख्यमंत्री जी दिए हैं, ठीक है ना, ये घन है। ठीक है बेटा, इसको मैं थोड़ा कलर कर दूं, अरे कलर नहीं हो जी, कलर हो जाएगा, ये है ठीक ना। अरे ये घन है, ठीक है बेटा। घन क्या होता है बताइए, कोई बताएगा। घन में बेटा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक ना। इसका कलर अलग कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब ये 2 घन है, ठीक है बेटा, 2 समान घन है, ठीक ना। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घन है, ठीक है, 2 ठोस घन है, यानी कि इनकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसका भी सेम है, ठीक है। भुजा वाले 2 ठोस घनों के साथ साथ रखने पर घनाभ का आयतन क्या होगा। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए, कोई भी घनाभ है बेटा, उसका आयतन क्या होता है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूं परिमाप क्या होगा। देखिए इस जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, परिमाप क्या हुआ, इसकी लंबाई को नाप दो, ये परिमाप हो गया। ठीक है, और क्या होगा, इसकी क्षेत्रफल क्या होगा, इस पे पर्दा बिछा दो टाइट, उसका क्षेत्रफल हो गया। और घनाभ क्या होगा, उसका घन क्या, आयतन क्या होगा, घनाभ नहीं आयतन। ठीक है, इसमें जो ऊंचाई है उस पर्दे में ऊंचाई से गुणा कर दो, मानी जो ये मोटाई है
अगर समान मोटाई है तो उसके ऊंचाई में, उसके पर्दे में, माने क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करें। ठीक है बेटा। तो क्या होता है, किसी भी घन का या घनाभ का, ठीक ना, जो आयतन होता है वो क्या होता है बेटा, बताइए? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसमें क्या है बेटा कि देखिए घन में क्या है कि तीनों बराबर है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, क्या हो जाएगा इसका जो होगा वो a क्यूब हो जाएगा आयतन। अरे भाई a गुणे a होगा तो 1/3 होगा कि नहीं होगा, इसकी बात कर रहा हूं। लेकिन इसका यही रहता है, इसका क्या होगा, इसका यही रहता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक ना। अब देखिए कहा है कि दोनों को चिपका दो। ठीक है, दोनों को चिपका दो। अच्छा, एक का आयतन क्या होगा, इसका घन का आयतन क्या होगा, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वो उतर जाएगा, नहीं होगा। वो क्या कर रहा है कि दोनों को चिपकाने के बाद, यानी कि इसको चिपका दिए हम, ठीक ना। अब कैसे होगा जी? ठीक है, इसको बाद हम चिपका दिए, किससे चिपकेगा, फिगर। ठीक है, हाँ चिपक गया यहां से। अगर इसको देखिए हम चिपका दिए, ठीक ना। अब ये बन गया घनाभ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई तो सेम है, लेकिन ऊंचाई क्या हो गई, यानी कि जो ये क्या हो गई, अलग हो गया जी। ये क्या हो गया, अलग हो गया, क्योंकि अब देखो ये कितना हो गया, 10 10 20 हो गया। तो देखो बेटा लंबाई, इसको मान लेते हैं लंबाई 20 हो गया, चौड़ाई 10 ही रहेगा, ठीक ना, और हाइट भी 10 ही मान लेता होगा, ठीक ना। एक बदल गया कि नहीं बदल गया, एक बदल गया है ना। ये 10 10 20 हो गया, बताओ बेटा तो कितना होगा, बताओ तो ये। अब दो में 3 रख दो, 3 0, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो बेटा ये समझना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घन का चाहे घनाभ का आयतन होता है, लेकिन घन में क्या होगा, तीनों बराबर है तो a क्यूब हो जाएगा। घनाभ में क्या होगा, अलग अलग है, ठीक ना, तो अलग अलग गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका सवाल हल हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए इसको हल करिए, इसको नोट डाउन करिए।